इस बार अच्छी गेंद सम्मान देते हुए भविष्य। चले दूसरी गेंद। इस बार अच्छी गेंद को और के क्षेत्र में 1 रन के लिए धकेल दिया। इसी के साथ छोड़ बल्ला यानी कि स्कोर 1 कदम आगे बढ़ता हुआ 49। इधर इनाम की घोषणा की गई है। अगर चिराग 2 गेंदों पर 2 करारे छक्के लगाते हैं तो किशोर गोंडलिया की तरफ से उनको एक गिफ्ट दिया जाएगा। 2 गेंदों पर 2 लगातार छक्के अगर चिराग लगाए तो। इस बार उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गेंद जाते हुए सीधा कीपर के दस्तानों में यानी कि एक डॉट गेंद मिलता हुआ। अच्छी गेंदबाजी जयदेव सिंह जाडेजा की ओर से। इस बार बेहतरीन बोकल गेंद जा रही है सीधा स्क्वायर लेग क्षेत्र पर। मुन्ना भरवाड़ उधर मौजूद है। जी हाँ, जब तक गेंद को थ्रो करे तब तक 1 रन चुरा लिया। विकेट गिरने के बाद काफी खामोश रखा है वेस्टर्न 11 के गेंदबाजों ने। कंजूसी गेंदबाजी हुई है, चौके छक्के नहीं लग रहे करण पटेल आउट होने के बाद। इस बार अच्छी गेंद, देखिए सीधे जड़ में जाती हुई गेंद, हिलने का मौका ही नहीं दे रहे गेंदबाज। आखिरी गेंद 7वें ओवर की। देखते हैं भव्येश डोंगा इधर क्या कर पाते हैं। चलते हैं बीच मैदान की ओर। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा भव्येश डोंगा को। इसी 1 रन के साथ 7 ओवर की समाप्ति पर प्राइम 11 का स्कोर है 51 रन विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 51 रन दिया जाने 2 विकेट पड़ी गई है प्राइम 11 ની। છેલ્લા 18 બોલ આવવાના બાકી છે ને 18 બોલમાં કેટલા રન પ્રાઇમ 11 કરે છે એ તો સમય જ બતાવશે। अगले गेंदबाज की बात की जाए तो एक नया चेहरा श्रीकांत आ चुका है कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी करने के लिए। स्ट्राइक में है मिस्टर भव्येश डोंगा और नॉन स्ट्राइकर एंड पर है मिस्टर चिराग। आखिरी की 18 गेंद आना शेष, कितने रन बना पाती है प्राइम 11। चलते हैं बीच मैदान की ओर अंपायर को वार करते हुए। इस बार चहलकदमी के साथ खेल दिया है, गेंद जारी है सीधा सीमा रेखा के बाहर। करारा सुपर डुपर सिक्सर लगता हुआ भव्येश डोंगा के बल्ले से स्वागत करते हुए भव्येश डोंगा श्रीकांत का इसी छक्के के साथ स्कोर दौड़ता कूदता उछलता हुआ जा पहुंचा है 57 विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। गियर्स चेंज करते हुए इधर भव्येश डोंगा। मालूम है कि एक अच्छा स्कोर लगाना पड़ेगा अगर ये मैच जीतना है तो। इस बार पटकी हुई गेंद जा रही है सीधा पॉइंट के क्षेत्र पर। विराट शायद मौजूद थे उधर, लेकिन एक ओवरथ्रो मिसफील्ड के चलते छोड़ बदलता हुआ, यानी कि 2 रन मुकम्मल होते हुए जहां पे 1 रन आना चाहिए था, स्कोर 2 कदम और आगे बढ़ता हुआ 59। इस बार अच्छी गेंद, समझ नहीं पाए बल्लेबाज भव्येश डोंगा।
अच्छी गेंदबाजी श्रीकांत की ओर से छक्का लगने के बाद। चले अगली गेंद। इस बार पटकी हुई गेंद हल्के कलाई के साथ गेंद को मोड़ दिया है। जब तक गेंद को थ्रो करे तब तक एक ही रन से संतुष्ट। एक रन के साथ छोर बदला, यानी कि स्ट्राइक पर अभी मिस्टर चिराग। इस बार पटकी हुई गेंद, लेकिन हमारे अंपायर शाहरुख खान की तरह हाथ फैलाते हुए, यानी कि ये एक वाइड गेंद है। तीरथ एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61। इस बार लोअर फुलटॉस गेंद की जा रही है कवर क्षेत्र पर। फील्डर उधर तैनात है, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। आखिरी गेंद आठवीं ओवर की, स्ट्राइक पर भवेश डूंगा। इस बार पटकी हुई गेंद, अच्छी गेंद। पहली गेंद पर छक्का जरूर लगा था, लेकिन बढ़िया वापसी। 8 ओवर की समाप्ति पर प्राइम 11 का लेखा जोखा जा पहुंचा है 62 रन विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आखिरी की 12 गेंदें आना शेष है। देखना है दोनों बल्लेबाज कितने रन बटोर पाते हैं इस 12 गेंदों पर। गेंदबाजी की बात की जाए तो गेंदबाजी में विराट भरवाड़ आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए अपने कोटे का दूसरा ओवर, और टीम की ओर से डालेंगे 9वां ओवर। चले दूर वाले जोर से पहली गेंद। इस बार फट गई गेंद, गेंद हवा में है, लेकिन नो मैच लैंड पर ये गेंद जाती हुई एक ही रन मिलेगा। विराट भरवाड़ की बात की जाए तो एक छोटी हाइट बड़ा धमाका, कद जरूर छोटा है, लेकिन गेंदबाजी उतनी ही बेहतरीन करते हैं। अपने पहले ओवर में एक विकेट जरूर मिला था। देखना इस ओवर में क्या कमाल दिखा पाते हैं। अब स्ट्राइक पर है मिस्टर भवेश डोंगा। इस बार अच्छी गेंद, किनारा जरूर था, लेकर आगे गिर गई कीपर से डॉट गेंद। चले मिस्टर विराट। इस बार फुल टॉस गेंद जा रही है सीधा लोगों क्षेत्र में। फील्डर उधर मौजूद है, थोड़ी सी मिसफील होती हुई, जहां पे एक रन आना चाहिए था वहां पे 2 रन बटोर लिए। नाखुश है इधर विराट अपने फील्डर की फील्डिंग से। स्कोर की बात की जाए तो स्कोर 2 कदम और आगे बढ़ता हुआ। इस बार उड़ाकर खेल दिया है, गेंद जा रही है सीधा सीमा रेखा के बाहर। स्कोर दौड़ता कूदता उछलता हुआ जा पहुंचा है 71। देखिए भवेश डोंगा के बल्ले से यह लगता हुआ दूसरा करारा सुपर डुपर सिक्सर। ऐसे और छक्के चाहिए प्राइम 11 को अगर एक अच्छा स्कोर बनाना है तो। चलिए अगली गेंद। इस बार हेलीकॉप्टर शॉट,
लेकिन इस बार एक हेलीकॉप्टर जरूर भवेश डूंगा के बल्ले से उठा था, लेकिन हाजा गढ़वी उधर हमारे चट्टान की तरह मौजूद है और बेहतरीन कैच मिस्टर हाजा गढ़वी की ओर से भवेश डूंगा का प्लेन सीधा लैंड करवा दिया हाजा गढ़वी ने। और तीसरा झटका लगता हुआ प्राइम 11 का और विराट भरवाड़ छक्का लगने के बाद एक और विकेट मिलता हुआ। गलबलवास मिस्टर मित्ताड़ा, गेंदबाज मिस्टर विराट भरवाड़, इस बार गेंदों में लेकिन तीनों फील्डर से चूक और जहां पर एक विकेट आनी चाहिए थी वहां पर 4 रन आते हुए नसीब भी आज सूरवीरों का साथ दे रही है। स्कोर दौड़ता कूदता उछलता हुआ चौकलेटी चौके के साथ 75 रन 3 विकेट के नुकसान पर आफ्टर 9 overs 75 runs with the loss of 3 wickets. Prime 11 last 6 balls remaining of the first innings. गेंदबाजी की बात की जाए तो गेंदबाजी में श्रीकांत आ चुके हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर और टीम की ओर से ये डालेंगे आखिरी ओवर। और इधर हमारे पहले इनिंग का जो हमारा टाइम है 40 मिनट हो चुकी है और अभी भी हमारी पहले इनिंग खत्म नहीं हुई। के साथ पेनल्टी के रूप में 40 मिनिट થઈ ગઈ છે તો આપણે પેનલ્ટી ની એક ઓવર બાકી છે તો આપણે 5 પ્લેયર અંદર રાખશું પેનલ્ટી ના રૂપે। इस बार उड़ाकर खेल दिया है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, फील्डर दौड़ लगा रहे हैं, बेहतरीन फील्डिंग। चिराग 2 रन लेना चाहते थे लेकिन मीत ने उधर मना कर दिया, इसके 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। इस बार उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन कीपर से इधर चूक होती हुई और बाई के चलते 1 रन मिलेगा। स्कोर जा पहुंचा 77 रन विद द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अब स्ट्राइक पर मिस्टर चिराग। इस बार उठाकर खेल दिया है, गेंद जा रही है सीधा सीमा रेखा के बाहर। चिराग के बल्ले से देखना होगा, ये करारा सुपर डुपर सिक्सर लगता हुआ स्कोर दौड़ता कूदता उछलता हुआ जा पहुंचा 83 रन। हजी एक जो छक्को मारे तो किशोर गोंडलिया तरफ थी इनाम जे भाई। इस बार शॉट बेहतरीन लगा है लेकिन मुना उधर मौजूद है, 2 रन लेना चाहते थे और ये 2 रन भी मुकम्मल कर लिए। थोड़ी सी इधर गेंदबाज से चूक होती हुई और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से। इसी 2 रन के साथ स्कोर 2 कदम और आगे बढ़ता हुआ 85 लास्ट 2 बॉल्स रिमेनिंग। चले गेंदबाज श्रीकांत। इस बार फिर से एक बार हवाई फाड़ने का प्रयास, कवर के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, 2 रन की ट्राई और इधर पहुंच जाएंगे। थोड़ी सी फील्डिंग लूज होती हुई और ये आखिरी गेंद, स्कोर 87 है। क्या चिराग मिस्टर छक्का लगा पाएंगे? आखिरी गेंद श्रीकांत चले। इस बार भटकी हुई गेंद है, गेंद हवा में,
क्या फील्डर उसके नीचे पहुंच पाएंगे? और नॉर्मल स्लैंड पे गेंद जाती हुई और 2 रन मुकम्मल होते हुए इसी के 2 रन के साथ पहली पारी समाप्त होती हुई प्राइम 11 की 89 रन विद द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और विंस्टन 11 को अगर यह मैच जीतना है तो 90 रन का विशाल का लक्ष्य चेस करना होगा। अच्छी बल्लेबाजी आखिरी में हुई चिराग की ओर से। 10 ओवर में 90 रन करवाना है। क्रिकेट की बात की जाए दोस्तों तो क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। खेलों में खेल जिसे क्रिकेट कहते हैं, राजाओं का राजा महाराजा जिसे क्रिकेट कहते हैं, होनी को जो कर दे अनहोनी और अनहोनी को जो कर दे होनी उसे क्रिकेट कहते हैं। एक ही बॉल में 0 को हीरो कर दे और हीरो से 0 कर दे उसे क्रिकेट कहते हैं। મિસ્ટર 11 કેપ્ટનને વિનંતી કરીશ કે જલ્દી ને જલ્દી આપણે ટાઈમ લિમિટ છે તો બેટ્સમેન જલ્દી ક્રીઝ ઉપર મોકલી આપે। ભાઈ વિન્સ્ટન 11 કેપ્ટનને વિનંતી કરીશ કે પ્લીઝ આપણે ટાઈમ લિમિટ છે તો જલ્દી બેટ્સમેન તમારા પ્લીઝ મોકલી આપો આપણે ઇનિંગની શરૂઆત કરીએ। મિસ્ટર ભટ્ટી हमारे अंपायर। प्राइम 11 કેપ્ટનને વિનંતી છે કે ફિલ્ડિંગ જલ્દી ને જલ્દી ગોઠવી આપે। બેટ્સમેન આપણા આવી ચૂક્યા છે, અંપાયર પણ આવી ચૂક્યા છે तो फील्डिंग जल्दी गोठो। हाजा गढ़वी हमारे जामनगर सौराष्ट्र के
बेहतरीन ऑलराउंडर ओपनिंग में आते हुए। इसके बाद का मुकाबला कैप्टस 11 वर्सेस सनराइज 11 के बीच में होने जा रहा है। तो मैं कैप्टस 11 और सनराइज 11 के कप्तान से विनती करूंगा कि टॉस के लिए जल्द से जल्द आ जाए। कैप्टन कैप्टस 11 ना कैप्टन ने सनराइज 11 ना कैप्टन। मिस्टर 11 के दोनों सलामी बल्लेबाज मिस्टर हाजा गढ़वी और मिस्टर सिद्धराज आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाजी की बात की जाए तो गेंदबाजी करने आ चुके हैं बोवियश डोंगा। स्ट्राइक पर मिस्टर हाजा गढ़वी। चले पहली गेंद कमेंट्री बॉक्स एंड से। इस बार पटकी हुई गेंद थी, एक हवाई फायर मारना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। हाजा गढ़वी ने अपने नतीजे पहले से ही तय कर दिए कि मैं इसी तरह खेलूंगा भाई। धीमे धीमे तो આપણે આવડતું જ નથી। चले दूसरी गेंद। इस बार उड़ाकर खेल दिया है लेकिन बिल्डर उधर मौजूद है, थोड़ी सी मिसफील्ड, लेकिन हाजा गढ़वी ने इधर सिद्धराज को मना कर दिया। चले अगली गेंद। इस बार बेहतरीन ब्लॉक ऑल गेंद और इसी एक सिंगल के साथ खाता खुलता हुआ विंस्टन 11 का और हाजा गढ़वी का 1 रन के साथ। भाई कैप्टस 11 અને સનરાઈઝ 11 ના કેપ્ટન જલ્દી ને જલ્દી ટોસ માટે આવી જાય। આપણે સમયની મર્યાદા છે તો જલ્દી આપણે ટોસની વિધિ પૂર્ણ કરીએ। कैप्टस 11 ने विनंती है कि जो नियम જે આપણે આપ્યા છે એમાં એ લોકો નહીં આવે તો 2 ઓવરની પેનલ્ટી लागશે। तो प्लीज મારી આવાજ એ લોકો સાંભળતા હોય તો જલ્દ ને જલ્દી ટોસ માટે ગ્રાઉન્ડ ઉપર આવી જાય। बल्लेबाज मिस्टर सिद्धराज एक उल्टे हाथ के बल्लेबाज गेंदबाजी में भव्यश डोंगा। इस बार भटकी हुई गेंद थी लेकिन गिल्लियां बिखेर दी भव्यश डोंगा ने और पहला झटका लगता हुआ प्राइम 11 को। भव्यश डोंगा को मिलती हुई इधर पहली सफलता। क्यांथी बोल आव्यो ने क्यांथी वही गयो બેટ્સમેને ખબર જ ન પડી અને આ પહેલું વિકેટ વેસ્ટર્ન 11 નું પડી ગયું છે 1 રનમાં। अगले पास की बात की जाए तो नंबर 2 हाजा गढ़वी। हाजा गढ़वी के सामने हाजा गढ़वी दोनों ही नामेरी बैट्समैन अब साथ में खेलेंगे। पावर प्ले का ये पहला ओवर जारी। गेंदबाज भवेश डूंगा कमेंट्री बॉक्स एंड से डालेंगे। इस बार अच्छी गेंद गेंद में फील्डर उसके नीचे और ये दूसरा झटका। 2 गेंदों पर 2 करारे झटके मिलते हुए प्राइम 11 को। हाजा गढ़वी आए और हाजा गढ़वी को टाटा बाय बाय कह दिया। मिस्टर इरफान हमारे साथ मौजूद है। यस वही है मेरे दोस्त।
सनराइज 11 और कैप्टस 11 का ये पर टॉस हो चुका है। कैप्टस 11 ने इधर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और न्योता दिया है सनराइज 11 का कि आप आए और बल्लेबाजी का आनंद लीजिए। अगले बल्लेबाज की बात की जाए तो बल्लेबाजी करने आ चुके हैं केतन भंडेरी और राम भाई के हाथों से एक बेहतरीन कैच होता हुआ ऑन ए हैट्रिक मिस्टर बेस्ट होगा। क्या ये टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक होगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऑन ए हैट्रिक, चले हैट्रिक बॉल भवेश, इस बार अच्छी गेंद और बॉल बॉल बचे भंडेरी साहब। एक ओवर की समाप्ति पर विंस्टन 11 आर 1 रन विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। गेंदबाजी में एक बेहतरीन ऑलराउंडर जामनगर से मिस्टर करण पटेल। एक तरफ शेर है तो दूसरी तरफ बब्बर शेर। हाजा गढ़वी के सामने गेंदबाजी करेंगे मिस्टर करण पटेल। पावर प्ले की दूसरी ओवर देखना है हाजा गढ़वी किस अंदाज से अभी बल्लेबाजी करेंगे। इस बार अल्टी शॉट का प्रयास था हाजा गढ़वी का, लेकिन अच्छी गेंदबाजी करण पटेल की, हिलने डुलने का जरा भी मौका नहीं दिया। इस बार फिर से रिपीट गेंद और रिपीट शॉट। चलो तीसरी गेंद, इस बार पल्ली शॉट मार दिया है, क्लिक कर दिया है राजा गढ़वी ने 1 रन के लिए। इस बार राजा गढ़वी को मालूम ही था कहां पे गेंद डालेंगे करण पटेल और उस हिसाब से शॉट को खेला और स्कोर 2 रन पर पहुंचा दिया है। अब स्ट्राइक पर भंडेरी साहब, इस बार स्वीप कर दिया है लेग साइड के क्षेत्र पर, फील्डर उधर मौजूद है, जब तक गेंद को पकड़े थ्रू करे तब 1 रन। दोनों ही बल्लेबाजों ने इधर चुरा लिया इसी 1 रन के साथ। स्कोर एक कदम आगे बढ़ता हुआ 3 रन, 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार चहलकदमी के साथ गेंद को धकेल दिया है मिड ऑफ क्षेत्र पर, फील्डर उधर मौजूद है। अच्छी गेंदबाजी करण पटेल की, बांध कर रखा है बल्लेबाजों को। इस बार अच्छी गेंद कट करने का प्रयास था भंडेरी साहब का, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं अच्छे से। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर की बात की जाए तो प्राइम 11 का लेखा जोखा जा पहुंचा है 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मिस्टर आरिफ दल, गेंदबाजी में अपने घोड़े का दूसरा ओवर और टीम की ओर से डालेंगे तीसरा ओवर भवेश होगा। स्ट्राइक में मिस्टर राजा गढ़वी, इस बार उठाकर खेल दिया है, गेंद जारी है सीधा सीमा रेखा की तरफ, लेकिन लंबी बाउंड्री है। फील्डर जब तक फीड करे तब तक 2 रन चुरा लिया राजा गढ़वी ने। एक बेहतरीन शॉट लगाया था लेकिन गेंद सीमा रेखा तक नहीं पहुंची। इस बार संपर्क भी हुआ है, लगा भी है शॉट और भारी का प्राइम 11 के चौका लगता हुआ हाजा गढ़वी के बल्ले से। काफी देर से खामोश रखा था हाजा गढ़वी को, लेकिन स्कोर दौड़ता कूदता उछलता हुआ जा पहुंचा है 10 रन, डबल फिगर्स पे जा पहुंचा है स्कोर।
इस बार पटकी हुई गेंद है, हार्दिक उधर मौजूद है और भवेश डोंगा ने कहा अगर आपने चौका लगाया है तो हम आपको पवेलियन का रास्ता दिखा देंगे। तीसरा झटका लगता हुआ प्राइम 11 को हाजा गढ़वी एक अच्छा चौका लगाने के बाद वापस पवेलियन की दिशा में। थोड़ी सी गेंद इस बार शॉट डाली थी और फील्डर उधर ही तैनात था, छक्का लगाने का प्रयास था हाजा गढ़वी का, लेकिन गेंद सीधा जाती हुई फील्डर की गोदी में और हार्दिक का एक बेहतरीन कैच। प्राइम 11 को लगता हुआ ये तीसरा झटका 10 रन के स्कोर पर। अगले बल्लेबाज की बात की जाए तो मिस्टर धर्मेश का झुके बल्लेबाजी करने के लिए हमारे साथ सनराइज 11 की ओर से आरिफ दल जुड़ चुके हैं, तो मैं आरिफ दल का भी तहे दिल से स्वागत करता हूं, मैं अभिवादन करता हूं। उनके साथ रोहित ओडेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए भवेश डोंगा, इस बार अच्छी गेंद, हल्के कलाई के साथ गेंद को मुड़ा उन क्षेत्र पर, एक रन के साथ अपना खाता भी खुला और टीम को भी एक कदम आगे पहुंचा दिया। 11 रन। इस बार अच्छी गेंद थी, उतना ही बेहतरीन शॉट। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर। इस बार अच्छी गेंद, सूझबूझ के साथ दोनों ही बल्लेबाजों को भी बल्लेबाजी करनी होगी। एक भवेश डोंगा नाम का तूफान आ चुका है और बिखेर के रख दिया है विजडन 11 की बल्लेबाजी को। स्कोर 13 रन्स आफ्टर 3 ओवर्स विद द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। विजडन 11 जीत के लिए 77 रन चाहिए 42 गेंदों पर। दिल्ली अभी दूर है, लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। आखिरी गेंद तक कुछ नहीं बोल सकते। गेंदबाजी की बात की जाए तो गेंदबाजी करने आ चुके मिस्टर मीत ताड़ा। स्ट्राइक में मिस्टर धर्मेश सामना करेंगे मीत ताड़ा। दूर वाले छोर से अपने कोटे का पहला ओवर डालेंगे और चलते हैं बीच मैदान की ओर। इस बार थोड़ी सी लेग क्षेत्र पर गेंद, लेकिन नतीजा एक ही रन नहीं 2 रन बटोर लिए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से। लेग बाय का इशारा अंपायर भट्टी की ओर से। इस बार अच्छी गेंद, गेंद को मोड़ दिया उनसे क्षेत्र पर, फील्डर उधर मौजूद है, लंबी बाउंड्री है। करण पटेल जब तक आके गेंद को थ्रो करे तब तक 2 रन चुरा लिया। बढ़िया बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से।
देखिए क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, आखिरी गेंद तक, आखिरी बल तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। धर्मेश इधर बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में मिस्टर मीत है, एक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद, चारों खाने जीत कराते हुए बल्लेबाज को। इस बार उठाकर खेल दिया है, करण पटेल उधर मौजूद है, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा मिस्टर धर्मेश को। इस बार अच्छी गेंदबाजी मीत ने इस ओवर में काफी खामोश रखा है। ओवर की समाप्ति। चार ओवर की समाप्ति पर विंस्टन 11 आर 18 रन्स विद द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। गेंदबाजी की बात की जाए तो एक नया शेर आता हुआ है, हार्दिक आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। एक युवा उभरते हुए ऑलराउंडर जामनगर सौराष्ट्र के मिस्टर हार्दिक, जिन्होंने एक बेहतरीन बल्लेबाजी की थी और अभी उतनी अच्छी गेंदबाजी चाहिए प्राइम 11 को उनकी ओर से। इधर थोड़े से फील्ड के नक्शे बदलते हुए धर्मेश के लिए। इस बार अच्छी गेंद, ब्लॉकल गेंद, मवेश डूंगा का एक अच्छा थ्रो, लेकिन कवर में कोई भी फील्डर नहीं, थोड़े से नाखुश है इधर। इस बार अच्छी ब्लॉकल गेंद, वीस रन थे जेने 3 विकेट पड़ी जे। वाइड, थोड़ी सी सर दिशा से फटकते हुए गेंदबाज मिस्टर हार्दिक, और वाइड का इशारा अंपायर की ओर से इसी एक एक्स्ट्रा के साथ स्कोर एक कदम आगे बढ़ता हुआ 21। इस बार कट कर दिया कवर के क्षेत्र पर, फील्डर तैनात है, थोड़ी सी मिस फील्ड, और अगर आप गलती करेंगे तो बल्लेबाज इस मौके को चुरा लेंगे। बड़ा सा ग्राउंड है, अगर छोटी सी गलती की और एक रन अतिरिक्त आपको खामनाजा भुगतना होगा। इस बार फिर से एक अच्छी ऑफिस स्टंप पर मिलने वाली गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन एक ही रन मिलेगा। इक्के दुक्के से ये मैच नहीं जीता जाएगा। चले गेंदबाज हार्दिक, इस बार उड़ाकर खेल दिया, फील्डर उसके नीचे और एक मुंह में आया हुआ लड्डू छोड़ दिया। एक आसान सा कैच था, लेकिन जज नहीं किया, फील्डर ने एक विकेट मिलना था। आखिरी गेंद बाकी है ओवर की,
अब ये कैच छूटा है या मैच छूटा है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैचेस इस मैच में बनते नहीं है, हमें बनाने पड़ते हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, उतनी बेहतरीन फील्डिंग। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर की बात की जाए तो स्कोर जब पहुंचा 26 रन विद द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। विंस्टन 11 अभी जीतने के लिए 5 ओवर में 64 रन की जरूरत है। दिल्ली अभी भी दूर है लेकिन कुछ भी हो सकता है। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरे बहुत ही करीबी दोस्तों, मेरे सीनियर मिस्टर पुष्पा। गेंदबाजी में मीत ताड़ा अपने कोटे का दूसरा ओवर और टीम की ओर से डालेंगे 6वां ओवर दूर वाले छोर से। स्ट्राइक पर है मिस्टर धर्मेश। चले गेंदबाज मिस्टर मीत, इस बार अच्छी गेंद, स्वीप करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ। इस बार अच्छी गेंद, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो स्वागत करूंगा मैं कमेंट्री बॉक्स में अल्ताफ सर का। अभी जो मैच की कमेंट्री है उसमें 4 चांद लगेंगे। अल्ताफ भाई हमारे बीच मौजूद हैं। कुछ ही पल में आपको उनकी आवाज़ सुनने का मौका मिलेगा और आप उनकी आवाज़ से मैच का पूरा लुत्फ उठा सकते हो। तो देखिए यहाँ से जो कहानी है वो ताबड़तोड़ फैसले वाली है। वाइट का इशारा अंपायर द्वारा मिला है। डर के आगे जीत है। देखिए रौनक भाई की मैं तारीफ करूंगा, अच्छी कमेंट्री की उन्होंने, 4 चांद लगाए इस मैच में। तो यहां से आंखें जमानी होगी बल्लेबाजों को। अगर जीत दर्ज करवानी है तो जिम्मेदारी से आपको टिक कर हर गेंद पर चौके छक्के निकालने के बारे में सोचना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। जिम्मेदारी को समझते हो तो जिम्मेदारी को निभाना भी आपको पड़ेगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि कोई खिलाड़ी हारना नहीं चाहता है। अगर तुम जीतना चाहते हो तो इस हार के वक्त को तुम्हें हराना होगा, क्योंकि इस मैदान में तुम्हारा दुश्मन अगर कोई है तो वो डर है, हार का डर। हार का डर होना चाहिए दिल में, वो दिल अपना नहीं सामने वाले का होना चाहिए। वो जगह जैसी भी हो, जहां भी हो, अगर मैदान में उतर ही गए तो हम अपने नाम का डंका अवश्य बजाएंगे। तो यहां से रफ्तार अब बल्लेबाजों को बढ़ानी होगी। कोई हो या ना हो, मैं हूं ना, जिम्मेदारी निभाऊंगा। अपने आप से एक वादा करके तुम्हें ये बल्लेबाजी करनी होगी। लेकिन यहां पर देखिए दिशाहीन गेंद का मुजाहरा बार बार हो रहा है। अतिरिक्त के रन की बारिश हो रही है तो हौसले बढ़ेंगे। फिर से वाइट का इशारा अंपायर द्वारा मिला है, क्योंकि जो तोहफे हैं वो फायदे में स्कोरबोर्ड के हैं वाइट के। और देखिए यहां पर सही गेंद थी, डॉट गेंद निकली जरूर है, लेकिन बल्लेबाज को बड़ी हिट लगानी होगी। वाइट से फायदा जरूर है, लेकिन बाजुओं की ताकत सही टाइमिंग से लानी होगी। गेंद के ऊपर चौका, लाजवाब 4, ब्रास 4। कहते हैं ना पीतल बदला सोने में और सोना बदला पीतल में।
जामनगर ब्रास थोर। ये हुई ना खिलाड़ियों वाली बात। तो तू नहीं बोलेगा ना कोंडा रेड्डी से कि पुष्पा ने चौका मारा है। ये हुई बात बल्लेबाजी की एक बार फिर से, और थोड़ी सी दूर ओस्टम से नतीजे में अंपायर ने अपने दोनों ही हाथ हवा में लहराकर व्हाइट का कबूतर उड़ाया है। ये ओवर महंगा साबित हो सकता है। फायदा उठाओ जितना उठा सकते हो उतना कमजोरी का, क्योंकि इस खेल में कमजोरी की कहीं कोई जगह नहीं है। व्हाइट मौका है, मौका है। इस मौके को अगर भुनाओगे नहीं, चौका नहीं निकालोगे तो फिर पछताओगे। दे घुमा के और घुटना टेक सिक्सर देखने वाली कहानी रचना चाहते थे, लेकिन फाइन लेग पर फील्डर मौजूद है। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। बिल्कुल गेंदबाज मैं कहूंगा ले में नहीं है। चौके छक्कों की झड़ी आपको लगानी चाहिए। यहां पर मौका है वापसी करने का, और ये लगा है, कनेक्ट जरूर हुआ है, लेकिन फील्डर मौजूद है मिड विकेट क्षेत्र पर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट रखी यहां पर, लेकिन रन आउट के रूप में अपना विकेट गंवाया है। इसके बाद मैं स्वागत करूंगा अल्ताफ सर का, जो कमेंट्री की बारीकियों को बखूबी जानते हैं। शुक्रिया विजय पुष्पा। देखते आके सुनते कानों गलता ब्लोज का सलाम। चलते हैं बिल्कुल बीच मैदान पर। मंजिल अभी भी काफी दूर विंडसन 11 के लिए। इस बार कदमों का इस्तेमाल, खूबसूरत शॉट, गेंद जा रही है डी वाइड, थोड़ी सी चूक और गेंद बिल्कुल सीमा रेखा के बाद 4 रन। एम्पायर राठौर का इशारा, यकीनन 4 रन। स्कोर आगे चलता हुआ विंडसन 11 का 43 रन, और ये 43 रन बनाने के चक्कर में 4 विकेट जरूर गिरे हैं। जीतने के लिए बता दो अभी भी 18 गेंदें हैं और अभी भी नए 47 रनों की जरूरत है। । 89 रन बनाए थे और 90 रन का लक्ष्य दिया है प्राइम 11 ने, और मंजिल बता दो अभी भी काफी दूर। 18 गेंदें और जीतने के लिए अभी भी 47 रनों की जरूरत है। पूरा दारोमदार धर्मेश और जयदेव सिंह के कंधों पर। बॉलिंग माश पर मीत, इस बार अच्छी गेंद, तारीफ करूंगा यहां पर गेंदबाज मीत की, काफी नपीतुली गेंदबाजी। सत्रह गेंदें और इस बार शायद हमारी आवाज सुन ली यहां पर। खूबसूरत शॉट, गेंद बिल्कुल डीप विकेट बाउंड लाइन के ऊपर से। एम्पायर बाटी का इशारा, 6 रन। स्कोर आगे चलता हुआ विंडसन 11 का 49 रन। 50 से एक कदम पीछे है विंडसन 11। 16 गेंदें। धर्मेश को बता दूं जीतने के लिए अभी भी 41 रनों की जरूरत है। इस बार बैट का ऑफ स्टंप से काफी बार एम्पायर का इशारा, वाइट बॉल। 1 वार्निंग यहां पर गेंदबाज को। इसके साथ ही 50 रन मुकम्मल होते हुए यहां पर विंडसन 11 के। इस बार एक और बेहतरीन शॉट, यहां पर गेंद बिल्कुल डीप वाइड मिड विकेट के ऊपर से 6 रन, और एम्पायर का इशारा, नो बॉल और फ्रीड का तोहफा यहां पर, यानी कि 7 रन मिलेंगे। कहते हैं ना, जो जिम्मेदारी को समझता है वही जिम्मेदारी को निभा सकता है। वक्त के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक। कहते हैं मुश्किल होता है जिम्मेदारी को समझना और संभालना, लेकिन जो जानता है कि कम वक्त में बड़ा कारनामा करना है वही 6 लगाता है क्रिकेट के इस खेल में।
या और सही लाजवाब बात है आपकी विजय 2 पुष्पा। 6 निकले पर। इस बार अच्छी गेंद जुदू करके 1 रन मुकम्मल किया बल्लेबाज धर्मेश ने, स्कोर को आगे चलाया 58 रन, माफ करना। अब 5 6 अगर लगते हैं बची हुई गेंदों में तो जीत निश्चित रूप से हो सकती है। सही टाइमिंग की जरूरत है, हर गेंदबाज को हर गेंद पे सही नसीहत देने की जरूरत है। इस बार फिर से नो बॉल का इशारा, गेंद गई डीप पॉइंट पर, जब तक फील्डर उठा दे। 1 रन पूरा किया यहां पर बल्लेबाज जयदेव सिंह ने। ये ओवर ओवरहेड यहां महंगा पर साबित होगा अल्ताफ सर, ये ओवर महंगा साबित होगा। फ्री हिट रहेगा यहाँ पर, भरपेट खाना बल्लेबाज के लिए। जितना फायदा उठाना चाहते हो उठाओ, मौका है तो मारो चौका। इस बार शायद आवाज सुन ली है, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के आगे लेकिन उनकी पहुंच से काफी दूर। 1 रन और यहां पर देखिए दूसरा रन मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज धर्मेश। इनामों की घोषणा देखिए विंसन के ओनर की ओर से, अगर 2 छक्के लगाते हैं कोई भी बल्लेबाज तो उनके लिए गिफ्ट दिया जाएगा यहां पर। यह 14 गेंदें और जीतने के लिए बता दो अभी भी 28 रनों की जरूरत है। करो या मरो वाला मामला, डू एंड डाई वाला मामला। और एक सर ने क्या खूब कहा है विजय पुष्पा, आपको बता दूं कि सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी मैच में इम्तिहान और भी है। आने वाला समय बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा हमें कि कौन सी टीम इस टूर्नामेंट में 1 कदम आगे चल रही है और कौन सी टीम इस टूर्नामेंट में संघर्ष कर रही है। मैं ताड़ा इस बार अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में डाली गई गेंद को खेला डीप लॉन्ग आउट पर, जब तक कवर के फील्डर गेंद को उठाते 1 रन से संतोष। और खराब थ्रो जिसका भरपूर फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर जयदेव सिंह और धर्मेश के द्वारा। स्कोर चला 64 रन। जीतने के लिए बता दो अभी भी 13 गेंदें और 26 रनों की जरूरत है। इस बार उठा दिया बेहतरीन ट्राई, गेंद के आगे फील्डर और वहां पर थोड़ी सी चूक। एक हाफ चांस यहां पर बल्लेबाज धर्मेश को। भाग्यशाली आज किस्मत अपने साथ लेके आए हैं धर्मेश। यहां पर ओवर की समाप्ति 8 ओवर स्कोर बोर्ड पर स्कोर देखा जाए तो विंसन 11 का 65 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ये दोनों बल्लेबाजों के बीच में बता दूं 26 रन की साझेदारी बनी है जयदेव सिंह और धर्मेश के बीच में। 10 गेंदों का सामना किया है दोनों बल्लेबाजों ने। और जहां तक धर्मेश का सवाल है 25 गेंदों पर 35 रन बनाकर अभी भी नाबाद। बिल्कुल आईपीएल की तरह ये खूबसूरत ग्राउंड और मैच उसी तरह अपनी लय में जाता हुआ देखा जाए तो विजय पुष्पा कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन क्रिकेट बता दो एक अनिश्चितताओं का खेल है जिसमें भविष्यवाणी करनी नहीं के बराबर। खेलों में खेल जिसे क्रिकेट कहते हैं, राजाओं का राजा महाराजा जिसे क्रिकेट कहते हैं। कभी कभी अनिश्चित को भी निश्चित कर दे और कभी कभी निश्चित को भी अनिश्चित कर दे, वैसा खूबसूरत खेल यानी कि क्रिकेट है। होनी को अनहोनी कर दे और अनहोनी को होनी कर दे, वैसा खेल यानी कि क्रिकेट है। बॉलिंग में तब्दीली और तब्दीली के तौर पर देखिए एक जाना पहचाना नाम, एक पॉपुलर नाम जामनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भव्येश डोंगा की आजमाइश। जहां तक भव्येश का सवाल है 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 10 रन और 3 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं भव्येश। 12 गेंदें और बता दो जीतने के लिए 25 रन। स्ट्राइक पर धर्मेश 25 गेंदों का सामना किया, 35 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर खेल रहे हैं। यस भव्येश डोंगा हमसे दूर भागते हुए। इस बार खूबसूरत शॉट, गेंद जा रही है शॉट मिड ऑन पर, जब तक फील्डर गेंद को उठाते 1 रन पूरा किया बल्लेबाज धर्मेश ने और स्कोर को आगे चलाया 66 रन। 11 गेंदें और जीतने के लिए बता दूं अभी भी 24 रनों की जरूरत है। मैच में अभी भी कुछ भी भविष्यवाणी करनी मई के बराबर है। बिल्कुल मैच ब्रिटानिया 50-50 की तरह।
दो बड़े शॉट इस मैच का रुख बदल सकते हैं, विंसन की ओर कर सकते हैं, और 2 या 3 अच्छी गेंदें प्राइम 11 को इस मैच पर हावी हो सकता है। सभी चीजें जो हैं वो वक्त के गर्भ में कैद हैं। भविष्य पुलतोस बनाया, खूबसूरत शॉट यहां पर जयदेव सिंह के द्वारा, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन से रुकना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। स्कोर आगे चलता हुआ 67 रन, 10 गेंदें और जीतने के लिए बता दो अभी भी 23 रनों की जरूरत है। अब स्ट्राइक पर इस मैच के हीरो यानी कि धर्मेश। कदमों का इस्तेमाल, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के आगे, काफी दौड़ लगाई यहां पर, 1 रन और देखिए यहां पर दूसरा रन मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज। काफी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर धर्मेश और जयदेव सिंह के द्वारा। स्कोर आगे चला 69। करंट रन रेट की बात की जाए तो 14 की रन रेट की अभी भी रिक्वायरमेंट यहां पर विंसन 11 को। 9 गेंदें और अभी भी 21 रनों की जरूरत है। भव्येश डोंगा, बेहतरीन ड्राई गेंद कारपेट को चीरता हुआ डीप वाइड कवर पर, 2 फील्डर गेंद के आगे, 1 रन और देखिए यहां पर दूसरा रन मुकम्मल किया बल्लेबाज धर्मेश ने। स्कोर आगे चलता हुआ 71 रन, 8 गेंदें और जीतने के लिए बता दो अभी भी 19 रनों की जरूरत है। तमाम क्रिकेट के राजकुमारों की नजर इस मैच पर। काफी दिल धड़क मुकाबला इस टूर्नामेंट का देखा जाए तो बेहतरीन मैच। इस बार खूबसूरत शॉट, गेंद जा रही है डीप स्टेट पर, फील्डर गेंद के आगे, लेकिन उनकी पहुंच से काफी दूर। 1 बाउंस के साथ गेंद बिल्कुल सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। एक दर्शनीय शॉट यहां पर। स्कोर आगे चलता हुआ 75 रन। तारीफ करूंगा मैं यहां पर धर्मेश के, 44 रन बनाकर कर रहे अपने अर्धशतक से सिर्फ 6 रन पीछे हैं। 29 गेंदों का सामना किया धर्मेश ने और काफी अच्छी बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए। इस बार अच्छी गेंद फ्लिक करने की कोशिश, गेंद गई शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, जब तक फील्डर उठाते 1 रन से रुकना पड़ेगा। एम्पायर राठौड़ का इशारा लेग बाय। एक अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे चला 74 रन। ओवर की समाप्ति यहां पर 9 ओवर स्कोर बोर्ड पर स्कोर देखा जाए तो विंसन 11 का 76 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 6 गेंदें विजय पुष्प आपको बता दूं जीतने के लिए अभी भी 14 रनों की जरूरत है। यहां से अब पीछे मुड़कर देखना मतलब अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ मारने वाली बात होगी। अगर जीत दर्ज करवाना चाहते हो तो 6 गेंदों में 14 रन प्राप्त करने होंगे, क्योंकि रोकने वाले 11 खिलाड़ी हैं और अकेला तू वो बल्लेबाज है जो हीरो का खिताब हासिल करने वाला है। तो इतनी मेहनत की है तो और थोड़ी मेहनत अगर करते हो तो 4 चांद लगेंगे इस खेल में, क्योंकि इस खेल की गरिमा ना तो कभी कम हुई है और ना ही कभी कम हो सकती है। दम है तो 6 गेंदों में 14 रन बना के दिखा, क्योंकि इस खेल में जो जीता वही सिकंदर है। इतिहास गवाह है कि जीत का परचम जिसके हाथ में होता है इतिहास के पन्नों पर उसी का नाम दर्ज होता है। यह सही बात है विजय पुष्प आपकी। बॉलिंग में देखिए परिवर्तन, और परिवर्तन के तौर पर एक पॉपुलर नाम करण पटेल की आजमाइश यहां पर। एक अनुभवी एवं तजुर्बेकार गेंदबाज। स्ट्राइक पर धर्मेश अपने अर्धशतक से सिर्फ 6 रन पीछे। इस बार अच्छी गेंद उठाने की कोशिश, जूतर करके 1 रन पूरा किया बल्लेबाज धर्मेश ने। स्कोर को आगे चलाया 77 रन। भाई 2 छक्के लगाते हैं तो विंसन 11 के ओनर की ओर से गिफ्ट दिया जाएगा। यहां पर कोई भी बल्लेबाज 2 छक्के लगाते हैं। इस बार ऑप्शन से काफी बार एम्पायर विक्रम सिंह भाटी का इशारा, व्हाइट बॉल। एक अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे चला 78 रन। 5 गेंदें और जीतने के लिए बता दो अभी भी 12 रनों की जरूरत है। 2 बड़े शॉट इस मैच का रुख बदल सकते हैं। इस बार बैट का अंदरूनी किनारा, रन लेने की कोशिश, रोका जरूर यहां पर। 4 गेंदें और अभी भी 12 रनों की जरूरत। 1690
टोटल व्यू। इस बार उठा दिया, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के आगे दौड़ लगे यहाँ पर, और केस छुट्टा यहाँ पर जूतों करके यहाँ पर रन आउट होने की खतरा। और देखिए दुर्भाग्य से धर्मेश रन आउट होकर पेवेलियन लौटते हुए, एक गलत कॉल का शिकार और धर्मेश आउट होकर पेवेलियन वापस। दिल के अरमा आशियों में बह गए धर्मेश, हम वफा करके भी तन हारे गए। यहाँ पर क्रिकेट में बता दो रन आउट होना बहुत खराब चीज होती है, लेकिन एक अच्छी पारी खेली, तारीफ करूंगा मैं धर्मेश की। यहाँ पर 31 गेंदों का सामना किया, 45 रन बनाकर वो पेवेलियन लौटते हुए। यहाँ पर उनके कप्तान ने जो छोटा सा रोल दिया था वो काफी बेखूबी निभाया। यहाँ पर इस बार उठाने की कोशिश श्रीकांत कुमार सिंह न्यू बल्लेबाज के रूप में। अब मैच पर हावी होता हुआ बिल्कुल प्राइम 11, 2 गेंदें और अभी भी बता दूं 11 रनों की जरूरत है। करण पटेल, अच्छी गेंद, इस बार तारीफ करूंगा गेंदबाज करण पटेल की। बिल्कुल मैच पर हावी होता हुआ प्राइम 11, आखिरी गेंद और जीतने के लिए बता दूं 11 रनों की जरूरत है। और इसके साथ ही देखिए यहाँ पर यह मैच प्राइम 11 ने जीत लिया है 10 रनों से। कांग्रेचुलेशन प्राइम 11 इस टूर्नामेंट में एक कदम आगे चलते हुए। एंड विश यू गुड लक टू नेक्स्ट मैच।